नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक रिवीजन के बारे में। 1 से लेकर 7 अगस्त तक के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक के सभी महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान को एग्री इंफ्रा फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में कौन सा स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखना, राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान को राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। दिल्ली में आयोजित हुए सम्मान समारोह में भारत सरकार के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रमुख सचिव कृषि विभाग में दिनेश कुमार तथा रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल को यह पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। एग्री इंफ्रा फंड योजना में अनुमोदित प्रोजेक्ट्स की राशि 747.17 करोड़ है और इस दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राज्य में कुल 781 प्रोजेक्ट्स अनुमोदित किए गए थे। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान से संबंधित किस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान से है जिनको दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है, संजय अरोड़ा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। संजय अरोड़ा को ही भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है संजय अरोड़ा, जिनको दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। मूल रूप से इनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है और इसके अलावा ये वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के महानिदेशक के पद पर भी कार्यरत है। राकेश अस्थाना का कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है दिल्ली पुलिस के आयुक्त के रूप में। ऐसे में संजय अरोड़ा उनके स्थान पर दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त बने हैं। मूल रूप से ये तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से शुरू होने जा रहा है? तो राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेल है वो शुरू होने जा रहे हैं। 29 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक इन खेलों का आयोजन किया जाएगा राजस्थान में, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार ग्रामीण स्तर पर ओलंपिक खेल का आयोजन करवाने जा रही है, जिसमें गांव, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। 29 अगस्त से प्रतियोगिताएं शुरू होगी जो 2 अक्टूबर तक चलने वाली है। इन प्रतियोगिताओं में कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, खो खो आदि कई प्रतियोगिताएं होनी है। 15 से 70 साल तक के 27 लाख से अधिक खिलाड़ी है वो राजस्थान से इसमें शामिल होंगे और इसके आयोजन के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट भी राजस्थान सरकार द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वायरस के कारण गायों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है? तो राजस्थान में गायों में जो मवेशियों में लंपी वायरस है जिसका संक्रमण का प्रभाव तेजी से फैल रहा है। इसकी संख्या में आपको बता दें कि बढ़ोतरी हो रही है संक्रमण की संख्या में और गायों की लगातार इसके कारण लंपी वायरस के कारण मौत भी हो रही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, लंपी वायरस। जैसलमेर, बाड़मेर जैसे सीमावर्ती जिलों में ये संक्रमण फैला है। पाकिस्तान के रास्ते लंपी वायरस है, लंपी स्किन डिजीज़ है वो भारत में आई है। ये मवेशियों में सबसे ज़्यादा फैल रही है। जोधपुर, जालोर, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़ इन जिलों में तेज़ी से फैल रहा है। और राजस्थान में हजारों पशुओं में संक्रामक गांठदार त्वचा रोग, जी हाँ, इसमें शरीर पर गांठें आ जाती है और जो मवेशी है वो बुखार हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है गायें, तो इसमें लगातार मौत भी हो रही है। तो ये संक्रामक बीमारी है जो पशुओं में तेज़ी से फैल रही है, लंपी वायरस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार 2021 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार 2021 जो साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा में ये संजय पुरोहित को दिए जाने की घोषणा की गई है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनको यह पुरस्कार जो रमा मेहता के द्वारा अंग्रेजी का उपन्यास इनसाइड द हवेली उसका इन्होंने राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया है, हेली रमाए, जिसके लिए इनको यह पुरस्कार है वो दिया जा रहा है। राजस्थानी भाषा अनुवाद 2021 पुरस्कार के रूप में इनको एक उत्कीर्ण ताम्र फलक, 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और इसी वर्ष इनको एक विशेष समारोह आयोजित करते हुए राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार 2021 से नवाजा जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश का 5वां और हाड़ौती का पहला सिंथेटिक ट्रैक है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये ध्यान रखना, प्रदेश का तो 5वां और हाड़ौती यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, इसका पहला सिंथेटिक ट्रैक है वो कोटा में बन रहा है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में अब तक 4 जिलों में, जिसमें जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, चूरू और गंगानगर, 4 जिलों में ही सिंथेटिक ट्रैक है। ये नया बनेगा तो पांचवां सिंथेटिक ट्रैक बन जाएगा प्रदेश का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत श्रीनाथपुरम स्टेडियम कोटा में 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण को स्वीकृति दी है। इस निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य प्रतिभावान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में फॉर्मेट के अनुरूप स्वयं को तैयार करने की सुविधा है वो मिल सकेगी। तो कोटा समेत हाड़ौती के खिलाड़ी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। ये प्रदेश का 5वां और हाड़ौती का पहला सिंथेटिक ट्रैक है वो कोटा में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशेष संदर्भ में 18 से लेकर 19 दिसंबर 2022 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन है वो बीकानेर में किया जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान के बीकानेर में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली तथा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के संयुक्त तत्वावधान में जो विश्व के महान दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रियों का शिक्षा में योगदान, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में ये विशेष सेमिनार है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार है जो 18 से लेकर 19 दिसंबर तक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार बीकानेर में आयोजित होगा। मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 को वैश्विक परिदृश्य की ओर विकसित कर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के नए आयाम स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर की इकाई टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान में कितने मेगावाट की हाइब्रिड बिजली परियोजना चालू की है? तो टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान में 225 मेगावाट की हाइब्रिड बिजली परियोजना की शुरुआत की है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। टाटा पावर की जो इकाई है टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, उसके द्वारा राजस्थान में 225 मेगावाट की हाइब्रिड बिजली परियोजना चालू की गई है। हाइब्रिड बिजली प्रणाली 2 से अधिक स्रोतों से बिजली उत्पन्न करते हैं। टाटा पावर द्वारा बताया गया है कि 2 अगस्त को शुरू हुई इसी परियोजना के अंतर्गत टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ऊर्जा उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जैसलमेर का 867वां स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो आपको बता दें कि जैसलमेर का जो 867वां स्थापना दिवस है वो 9 अगस्त को मनाया जाएगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। हर साल की तरह ऐतिहासिक जैसलमेर का 867वां स्थापना दिवस है वो स्वर्ण नगरी जैसलमेर में गिरधर मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में 9 अगस्त को श्रावण शुक्ला द्वादशी को मनाया जाएगा। 867वां स्थापना दिवस जैसलमेर का। जैसलमेर की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये प्रसिद्ध मरु शहर के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। जैसलमेर की स्थापना श्रावण शुक्ल द्वादशी पर 1156 ईस्वी में भाटी राजा जैसल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 7 और 8 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट की मेज़बानी है वो जयपुर शहर करने वाला है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। उद्योग मंत्री है शकुंतला रावत, उनके द्वारा बताया गया कि जो 7 और 8 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की मेज़बानी है वो जयपुर में की जाएगी, जिसमें स्टार्टअप, कृषि प्रसंस्करण, भविष्य के लिए तैयार क्षेत्र, पर्यटन, एमएसएमई पर सम्मेलन सत्रों के दौरान विविध जो विशेष रूप से विभिन्न उद्योगों में 3000 से अधिक प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों पर इसमें विचार विमर्श किए जाएंगे, एमओयू साइन होंगे। शिखर सम्मेलन जो राजस्थान में मिले निवेश प्रस्तावों के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो 7 और 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला कनिका टेकरीवाल का संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से है? तो ध्यान रखना, देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला है कनिका टेकरीवाल, इनका संबंध है वो राजस्थान के झुंझुनू से है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला है कनिका टेकरीवाल, जो झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी उपखंड के बड़ा गाँव की रहने वाली है। कनिका ने खुद की जो इनकी कंपनी है जेट सेट गो, ये कंपनी की सीईओ और फाउंडर भी है। कंपनी है जो प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर्स लोगों को किराए पर मुहैया करवाती है।
कनिका टेकरीवाल जो देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला है, महज 33 साल की उम्र में इन्होंने 420 करोड़ रुपए की संपत्ति की ये मालिक बन गई है। और हाल ही में इनको कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून लीडिंग वेल्थ वुमन लिस्ट 2021 में भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा शहर G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है? तो ध्यान रखना, राजस्थान का जो उदयपुर शहर है वो G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक जो उदयपुर के सिटी पैलेस के विश्व प्रसिद्ध दरबार हॉल में इस बैठक का आयोजन है वो इसी साल दिसंबर माह में होने वाला है। उदयपुर में इस बैठक की संभावना है। G20 शिखर सम्मेलन ये विश्व की 20 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों के G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी है और राजस्थान का उदयपुर शहर करने वाला है। G20 में 20 देश प्लस यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। जो 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश इसमें शामिल है, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इसके अलावा दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण अल नजह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, भारत ओमान का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है अल नजह, इसका आयोजन है वो राजस्थान के बीकानेर में किया जा रहा है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना की टुकड़ियों के बीच भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का ये चौथा संस्करण है जिसका नाम है अल नजह 4 और इसका आयोजन है वो बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। विदेशी प्रशिक्षण नोड में इसका आयोजन हो रहा है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह का जो पिछला संस्करण है 12 से 25 मार्च 2019 को ओमान के मस्कट में आयोजित किया गया था। इसमें आपको बता दें कि हाल ही में जो भारतीय सेना की तरफ से 18वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन इसमें सैनिक है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इसका आयोजन है वो 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक, जी हाँ 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण नोड में इसका आयोजन किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जगदीप धनखड़ का संबंध किस जिले से है जो 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे? तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से। जगदीप धनखड़ का संबंध वो राजस्थान के झुंझुनू से है जो 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 अगस्त को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार रह चुके जगदीप धनखड़ जो चुनाव जीत चुके हैं उपराष्ट्रपति के रूप में, इन्होंने विपक्षी मार्गरेट अल्वा को हराया है जो विपक्ष की उम्मीदवार थी। संयुक्त रूप से प्रदेश के झुंझुनू जिले के किठाना गांव के रहने वाले हैं जगदीप धनखड़ और जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। 71 वर्ष के जगदीप धनखड़ है जो जाट समुदाय से आते हैं राजस्थान में। इनको आपको बता दें कि जो उपराष्ट्रपति चुनाव में टोटल 528 वोट मिले थे, मार्गरेट अल्वा को महज 182 वोट ही मिले थे, जबकि 15 को अमान्य वोट है वो घोषित किया गया था। 11 अगस्त को ये उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे क्योंकि 10 अगस्त को जो मौजूदा उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भारत की पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, भारत की पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत जो 13 अगस्त को आयोजित होगी, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से 13 अगस्त को भारत की पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत के डिजिटलीकरण से आम लोगों को घरों में आराम से घर बैठे न्याय प्राप्त करने की सुविधा मिल सकेगी। बता दें कि भारत की जो पहली AI पावर्ड अत्याधुनिक डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन भी राजस्थान के जयपुर में आयोजित की गई 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान जो चेयरमैन है नालसा के यू ललित द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। डिजिटल लोक अदालत का इस्तेमाल महाराष्ट्र और राजस्थान में मुकदमे के पहले चरण में जो लंबित विवादों को जल्दी और कुशलता से निपटाने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसका आयोजन आपको बता दें कि 13 अगस्त को किया जाएगा, भारत की पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे।
वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो की जो PDF फाइल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जिसको आप ज्वाइन कीजिए। आपको निश्चित रूप से वीडियो की PDF वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।